श्री कृष्णदास जी अधिकारी। और यथा नाम तथा गुण, इसीलिए श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में श्री कृष्णदास जी का परिचय यही कहकर देते हैं कि गिरिधरन रीझ कृष्णदास को नाम मांझ सांझो दियो। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने इनकी श्री लाल जी में आसक्ति, सेवा में तन्मयता और सत्य के प्रति दृढ़ता देखकर इनको अंगीकार किया, स्वीकार किया और श्री गोवर्धन नाथ के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, अधिकारी बना दिया। वैसे भी जीव को भगवत भजन का, भगवत सेवा का, भगवत कृपा का अधिकारी गुरु ही बनाता है। कल भी आपको मैंने निवेदन किया था कि हम कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, भजन सेवा कम होता हो, अधिक होता हो, फिर एक भाव में अभाव न आने पाए, एक भाव में शिथिलता न होने पाए। और वो क्या? हम कर नहीं रहे भाई, गुरु की कृपा हमसे करा रही है। किसी भी प्रकार से, मैं पुनः अपने शब्द दोहरा रहा हूं, किसी भी प्रकार से जीव भगवत भजन अपने सामर्थ्य से तो नहीं कर सकता। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं, बोले सब कर सकता है। तब करके इतनी सामर्थ्य भी अर्जित कर सकता है कि एक नई सृष्टि की रचना कर दे। वो तब करके इतनी शक्ति भी अर्जित कर सकता है कि एक सृष्टि का विध्वंस कर दे। पर अपनी सामर्थ्य से लेकिन भगवत भजन नहीं कर सकता। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। कृष्णदास जी के ये एक पद से ही प्रकट होता है इनके हृदय का वो गूढ़ भाव। ये चाहते क्या हैं? गिरिधर ही गुणगान मेरे तो, गिरिधर ही गुणगान मेरे तो, ये मूरत नैनन में खेलत, ये मूरत नैनन में खेलत, यह हृदय में ध्यान मेरे तो, यह हृदय में। चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, यह दीजिए दान मेरे तो, यह दीजिए दान मेरे को। अब देखो भाई, जिनके चरित्र का चिंतन हम करने बैठे हैं, उनके चरित्र में लाल जी की रूप माधुरी के गान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। केवल गाया ही गाया है, दिन रात गाया है, निरंतर गाया है, अनवरत प्रभु का गुण गाया है, प्रभु की रूप माधुरी का पान किया है और रसना से उसका गान किया है। प्रभु से मांगते भी यही है, बस यही दीजिए। तो कमर कस के बैठो, आज हमको आपको भी बस गाना ही है। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए, सूरदास गिरिधर जस गाए जीजिए। मैं आपसे कहा करता हूं ना, प्रेमी जब बोलता है तो उसकी बोलन में संगीत है, वो जब चलता है तो उसकी चलन में संगीत है। प्रेमी जब चलता है ना तो उसकी गति में एक सहज स्वाभाविक नृत्य की भंगिमा होती है। जब वो बोलता है उसकी बोलन में एक खनक होती है। चरण रेणु चाहत मन मेरो, चाहत मन मेरो,
रेणु चाहत मन मेरो। यह दीजिए दान मेरे तो, यह दीजिए यह दीजिए दान मेरे तो। कृष्णदास को जीवन गिरधर, कृष्णदास को कृष्णदास को जीवन गिरधर, कृष्णदास मंगल रूप निधान मेरे तो। मंगल रूप निधान मेरे
कृष्णदास को जीवन गिरिधर, मंगल रूप निधान मेरे तो, मंगल रूप निधान मेरे तो, ये मूरत नैनन में खेलत, ये मूरत नैनन में खेलत, यह हृदय में ध्यान मेरे तो, गिरिधर ही गुणगान 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 मेरे तो। तो इनके इसी पद से स्पष्ट हो जाता है इनका जीवन क्या है। यह मूरत खेलत नैनन में, और यह हृदय में ध्यान मेरे तो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, बस यह दीजिए दान मेरे तो, और कृष्णदास को जीवन गिरिधर मंगल रूप निधान मेरे तो। अन्याश्रय ही भक्ति का दूषण है, अनन्यता भक्ति का भूषण है और अन्याश्रय भक्ति का दूषण है। और अष्टछाप के समग्र साहित्य में एक बात आपको पदे पदे देखने को मिलेगी, लेश मात्र भी अन्याश्रय न रह जाए एक वैष्णव के जीवन में। जो हरिचरणाश्रित जीव है उसके जीवन में किसी अन्य का आश्रय ना हो, आदर सत्कार सभी का हो, निंदा खंडन अवहेलना किसी का ना हो, क्योंकि राधा वल्लभ मूल हैं सबई फूल दल डार। जब हम कहते हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई है नहीं, फिर हम निंदा किसकी करते हैं, फिर हम खंडन किसका करते हैं, फिर हम अवहेलना किसकी करते हैं? क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त तो दूसरा कोई है नहीं, श्री कृष्ण ही सब कुछ है। तो आदर सत्कार प्रभु के नाते सबका हो, लेकिन भजन सेवन केवल अपने इष्ट का हो, आराध्य का हो। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। ये सार की बात है ये। और कृष्णदास के जीवन में तो इस अनन्यता का बड़ा स्पष्ट और बड़ा अद्भुत दर्शन होता है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरे, हृदय में कोई और ना आने पाए, किसी की आशा ना हो, हमको किसी से अपेक्षा ना हो, एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। तो श्रीमद गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज श्री कृष्णदास का परिचय देते हैं। कहते, गिरिधरन रीज कृष्णदास को नाम मांझ साझो दियो। रीझ गए ठाकुर जी इनकी सेवा से, इनकी निष्ठा से, इनकी भावना से। इनके चरित्र से स्पष्ट होता है कि इनको सुबह से शाम गिरधर लाल के अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं था। दिल्ली के बाजार में श्री ठाकुर जी की सेवा संबंधी किसी कार्य से घूम रहे हैं और देखा बढ़िया सुगंधित गर्मा गर्म जलेबी बन रही है। कैसा अद्भुत हृदय है और कैसा सेवा प्रवीण चित्त है कि उसको देखते ही सबसे पहला भाव मन में यही आया कि कितनी सुंदर ये वस्तु है। लाल जी आरोगे, लाल जी को कितना सुख होगा। प्रेम की यही तो कसौटी है। जब तक अपना सुख जीव चाहता है, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। वैष्णव का जीवन कैसा हो, जहां भी कोई सुंदर वस्तु देखे, सुंदर पुष्प देखे, कोई सुंदर श्रृंगार देखे,
भले उसी समय तत्काल प्रभु के चरणों में पहुंचाने की सामर्थ्य ना हो, पर हृदय हृदय सबसे पहले अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करे, अर्थात हृदय उस वस्तु को तत्काल श्री जी के चरणों में निवेदन कर दे। और आपको मैं एक बात और कहूं, कभी कभी एक वैष्णव के मन में इच्छा होती है कि भाई ठाकुर जी की ऐसी सेवा करूं, पर उस समय साधन नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है, सेवा की कोई भावना है मन में, इच्छा है कि भाई ठाकुर जी की ऐसी सेवा करें, प्रभु का ऐसा श्रृंगार करें, लेकिन उस समय पास में साधन नहीं है। आप एक बात मेरी मान लेना कि यदि आपके मन में इच्छा हुई है, आपके मन में सच्ची इच्छा है, आपकी अभिलाषा निर्मल है, सेवा तो आपकी उसी समय प्रभु ने स्वीकार कर ली। फिर कभी समय आएगा जब आप प्रत्यक्ष में भी उसको घटता हुआ देखोगे। आप विश्वास रखना इस बात का, आपकी भावना निर्मल है। आप कभी ये ना देखना कि मेरे पास साधन है कि नहीं है। प्रभु हमारे सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोले आपके ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? मैंने कहा इनको एक खेल सबसे प्रिय है। बोले कौन सा? तो मैंने कहा राई पर्वत करे, करे पर्वत की राई। ये खेल इनको सबसे अधिक प्रिय है। कब राई को पर्वत कर दे, पर्वत को राई कर दे, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। तो कभी अपनी ओर न देखना। वो सेवा का भाव जो मन में आया है वो भी इष्ट गुरु की कृपा से ही आया है, उसकी पूर्ति भी इष्ट गुरु की कृपा से ही होगी। आप अपने मन में निश्चय कर लो। और मैं फिर कह रहा हूं, और बहुत संभाल कर कह रहा हूं, मैं केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत संभाल कर कह रहा हूं। मैं ये बात विचार कर कह रहा हूं। आपके मन में भाव आया ये वस्तु श्री जी को निवेदन करूं, सेवा आपकी उसी क्षण स्वीकार हो गई, श्री जी ने स्वीकार कर लिया। और आप विश्वास रखना, आप जीवन में अपनी आंखों से प्रत्यक्ष भी उस आनंद का दर्शन करेंगे। परम उदार चतुर चिंतामणि, अरे सेवा सुमिरन माने। तभी परमानंद स्वामी कहते हैं, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय, नंद नंदन सो कीजय। ये जो कहा ना प्रीति तो, अब उनकी बोलन समझना। ऐसे हम कहते भाई ये यहां कर दो, ये कर दो, पर ये तो यही करना। ये जो तो लगाया ना, ये तो ने इस वाक्य को अमृत के समान मीठा कर दिया है। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय, नंद नंदन सो कीजय। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा आपसे, भाई आदर सत्कार प्रभु के नाते सबका करना। एक वैष्णव के जीवन में निंदा जैसा कलुषित कृत्य ना हो, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। किसी की निंदा ना हो, किसी का खंडन ना हो। अरे वैष्णव का तो अपना ही जीवन ऐसा हो, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरिहि। हमारे श्री सेवक जी महाराज कहते, तृणते नीच अपन को कहे। एक बात आपसे और कहूं, द्वारिकाधीश कहते हैं माता रुक्मिणी से, श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग का वर्णन मिलता है। माता चरण सम्मान कर रही हैं और ठाकुर जी के मन में जाने क्या आया, कहने लगे कि अरे आपका कृपा कटाक्ष तो देव दनुज यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि मनुष्य सभी चाहते हैं, वो लक्ष्मी है। बोले आपका कृपा कटाक्ष तो सभी चाहते हैं, बोले आपको तो कोई भी मिल जाता, आप कहां हमारे यहां चली आई। ठाकुर जी ने कहा हम तो निष्किंचन हैं और निष्किंचन जन ही हमको प्रिय है। श्रीमद् भागवत में श्लोक मिलता है, प्रभु कहते हैं हम तो निष्किंचन हैं, और बोले निष्किंचन ही हमको प्रिय है। जब द्वार पर आए सुदामा, कहा कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, द्वारपालों ने यूं ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तुम उनके मित्र हो। और सुदामा मनी मन हंसते हैं, बोली ये बेचारे जानते नहीं इनके मित्र ऐसे ही होते हैं, ये ऐसों से ही मित्रता करते हैं। और कहते हैं प्रभु, अपने मुख से कहा है प्रभु ने, बोले हम भी निष्किंचन हैं और निष्किंचन ही हमको प्रिय हैं। तभी श्री सहजोबाई कहती है, बड़ा ना जाने पाए हैं साहेब के दरबार। बड़ा नहीं जा सकता है उस दरबार में, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। तो भाई हम तो सबसे छोटे हैं, सब हमसे बड़े हैं,
इसलिए मैंने कहा हमको सबका आदर करना है, सबको प्रणाम करना है, सबका सत्कार करना है। अवसर आ जाए तो सेवा भी करेंगे, पर आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। लेकिन हमारा किसी से कोई काम नहीं है भाई, हमें ब्रिज लाड लेसों काज, काम हमें केवल इनसे है। कुछ कहेंगे तो इनसे कहेंगे। और लगे हाथ आपको ये भी बता दूं, ये ऐसे हैं, इनको कुछ कहना नहीं पड़ता। विभीषण सन्मुख आए, प्रणाम किया। विभीषण तो भाव में भरे आए थे। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो किनो इन नैनन अब जाय। कैसे कैसे सुंदर मनोरथ उमड़ रहे हैं विभीषण जी के मन में जब आ रहे हैं लंका से। अरे आज मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों की पादुकाएं भरत जी सदा अपने हृदय से लगाए रहते हैं, जो भक्तों के सर्वस्व हैं, भक्त सदा मन प्राणों से जिनके आराधन में लगे रहते हैं। आज मैं उन श्री चरणों का दर्शन करूंगा। जैसे श्री रघुनाथ जी के सन्मुख आए, प्रणाम किया, और रघुनाथ जी क्या कहते हैं, आओ लंकेश। और केवल कहा नहीं, समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी का अभिषेक भी कर दिया। और आगे कहते हैं, लंका अचल राज तुम करहु। आज तक विभीषण जी राज्य कर रहे। जो वस्तु प्रभु ने उसको कौन ले सकता है, उसको कौन छीन सकता है। कह रहे टोटा घाटा हो नहीं, तो इनको कहना नहीं पड़ता। मैंने तो पहले दिन भी आपसे कहा था, इनका भक्त नहीं गिरता, नहीं गिर सकता, नहीं गिर सकता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। और भक्त ये बात कह सकता है, निश्चित रूप से कह सकता है कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। उसकी नाव में पतवार नहीं होती, आगे पीछे कुछ नहीं, वो सब कुछ रहा है। पहले पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, और हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, नैया डूबती नहीं। श्री कृष्ण ये नहीं कहते भाई जीवन में पहले तूफान नहीं आएगा। श्री कृष्ण ये नहीं कहते तूफान नहीं आएगा, पर वो ये कहते हैं तेरी कश्ती नहीं डूबेगी। आता हो तूफान तो आए, और एक बार क्या 100 बार आए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसे पार। और मैं तो कहूंगा श्री जी बाबा के चरणों पर अपना मस्तक नहीं, श्री जी बाबा के चरणों तर अपना मस्तक रखिए। प्रभु से कहिए, प्रभु आप अपना चरण मेरे मस्तक पर पधराइए। मैंने चरण मस्तक पर रखा तो मैं उठा लूंगा, मैंने चरण मस्तक पर रखा तो मैं उठा लूंगा। पहले आप रखिए अपना चरण मेरे मस्तक पर। आपके श्री चरण की छत्र छाया में मैं रहूं। इसीलिए प्रथम दिन मैंने आपसे कहा कि श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सार स्वरूप सिद्धांत दिया। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जैसे पनिहारिन बोलती बतलाती भी चलती है और सर पर रखी मटकी का भी ध्यान है, ऐसे ही भक्त, ऐसे ही उपासक वैष्णव सर्व का आदर करते हुए, सबका सम्मान करते हुए। मैंने कहा ना भाई, हम सबसे छोटे हैं, सब हमसे बड़े हैं, और इस बात को केवल कहना नहीं है, इस बात को मानना है। हृदय में तभी दैन्य का आविर्भाव होगा। और श्री गोसाई विठलनाथ जी विज्ञप्ति में कहते हैं, हे गोकुलेश, आपकी कृपा का एकमात्र ही हेतु है दैन्य। क्या है ना, जन्म जन्मांतर से मोहग्रस्त जीव है। और कल मैंने कहा था, मोह का परिणाम क्या है? अभिमान, मिथ्याभिमान। अभिमान के मूल में मोह ही तो है।
तो जन्म जन्मांतर से मोहग्रस्त जीव है, अभिमान का उसको अभ्यास हो गया है। अब भाई गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से हम श्री जी की चरण शरण में आए हैं। अब हमको इस दैन्य का अभ्यास करना है और व्यवहार में ही करना। जिस भी परिवेश में, परिस्थिति में आप रहते हो, वहीं पर इसका अभ्यास करना। प्रेम का संचार हृदय में तभी होगा जिस दिन मान लोगे भाई तृणते नीच अपनपो कहे कि भाई सब हमसे बड़े हैं, हमसे सभी गुणी हैं, सब हमसे अधिक जानते हैं। इसलिए तो देखो भक्त वो तो अपने ही संसार में मस्त रहता है, उसको किसी से ना कुछ कहना है ना सुनना है। मैं बड़ी सावधानी पूर्वक यहां पर आकर बैठता हूं, आपसे कुछ कहता हूं, क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा हूं उसका सबसे पहले अभ्यास तो मुझे ही करना है ना। और जिस स्थान पर प्रभु ने मुझे बैठाया भाई, यहां पर बैठने के बाद थोड़ी भी असावधानी हो तो बड़प्पन आए बिना रहेगा नहीं, आ जाता है। मानव मन है, दुर्बल है, और यहां बड़प्पन आया नहीं और यहां ये हाथ से छूटे नहीं, क्योंकि ये तो निष्किंचनों के हैं। कहते हैं भाई हम स्वयं भी निष्किंचन है और निष्किंचन ही हमको प्रिय है। इसलिए कभी एक क्षण के लिए भी मैं ये सोचकर नहीं आता कि मैं आपको समझा रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं। ये तो जीवन के अनुभव है, वो आपके साथ बांट रहा हूं। आपको अच्छा लगे, आपको प्रिय लगे, आपको रुचिकर लगे तो आप इसमें से कुछ चुन लो, क्योंकि जो मेरे भीतर बैठा बोल रहा है वही आपके भीतर बैठा सुन भी रहा है। और मैं ये नहीं कहूंगा क्या पता मुझसे कोई अधिक भावुक आपके बीच में बैठा हो, मैं ये नहीं कहूंगा क्या पता, अवश्य होगा ही, है ही। हाँ, प्रभु ने ये कार्य दिया है। मेरा प्रयास यही रहता है कि गुरु की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामना से मेरी ये सेवा मैं सावधानी पूर्वक करता रहूं। पर जो सुख है भजन का, जो सेवा का सुख है, वो तो भाई दीन होकर ही है। छोटे रहोगे कन्हैया अपने पास रखेगा। श्री डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे, बात तो छोटी सी है पर बड़े काम की है। अगर जब ग्वाल बालों के संग कन्हैया भोजन करता है तो छोटे छोटे ग्वाल बाल है वो संग बैठा लेता है, और जो ऊंचे ऊंचे हैं उनको नेक पीछे बैठाता है। भाई सबको दर्शन होना चाहिए, तो थोड़े भी ऊंचे हुए तो कन्हैया थोड़ा दूर कर देगा। छोटे रहोगे पास में रहोगे। और वैसे भी भाई संत तो अनुभव की बात कहते हैं चतुराई चौपट करे। चतुराई, जोर से बोलो। हाँ, तब कहीं भी चतुराई दिखाओ तो याद रखना ये चौपट करने वाली है। करे चतुराई चौपट करे और करे ज्ञानी गोते खाए। चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले नरन को नारायण मिल जाए। भोले भाले नरन को नारायण मिल जाए। कोई भी युग हो भाई, कोई भी समय हो, पर ये अखंड सत्य है। चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए, क्योंकि ज्ञानी किंतु परंतु किए बिना रहेगा नहीं। ज्ञानी यहां से तात्पर्य है जो पोथी का ज्ञानी है, माने हृदय में प्रेम का संचार नहीं हुआ। पुस्तक बहुत बड़ी है, आपसे 100 बात अधिक जानता है, फिर उसका अंत में परिणाम क्या है? बोले ज्ञानी गोते खाए। भोले भाले नरन को जनाबाई नामदेव जी की शरण में आई। नामदेव जी ने देखा भाई न पढ़ी है न लिखी है, और क्या तो इसको पढ़ने के लिए कहूं, क्या इसको विचारने के लिए कहूं, शास्त्र विचार करेगी कैसे? तो नामदेव जी ने कहा बस तू विट्ठल विट्ठल कर। सीधा साधा मन था। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, जितना निर्मल मन होगा उसकी पकड़ उतनी मजबूत होगी, क्योंकि मन की निर्मलता ही मन की शक्ति है। जितना निर्मल मन होगा उतना शक्तिशाली होगा। निर्मल मन था, बस नामदेव जी ने कहा तू बस विट्ठल विट्ठल करना। वो बात पकड़ ली और बड़ी बड़ी दृढ़ता पूर्वक पकड़ ली। बस बन गया काम, मिल गए नारायण, इतने से ही मिले। और वैसे भी एक बात और मैं आपसे कहता हुआ आगे बढ़ूं
श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक किस लिए बताए गए हैं? पूरे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अंत में भाई भगवान के नाम में प्रीति हो जाए। अभी अभी हम वृंदावन से आ रहे हैं तो वह श्रीमद् भागवत की चर्चा नित्य सत्संग में चल रही है। तो श्री कपिल देवहूति संवाद पूर्ण हुआ, अब महीनों उसकी चर्चा हुई। श्री कपिल देवहूति संवाद की महीनों चर्चा हुई वहां श्री वृंदावन धाम में, और अंत में भगवान कहते हैं माता सार की बात ये हमारा नाम जप। पूरी श्रीमद् भागवत कहने के बाद भगवान वेदव्यास अंत में कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। सार की बात है भाई, भगवान का नाम जपो। तो प्रभु से कहो प्रभु अपना चरण मेरे मस्तक पर रखिए। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं इन्हें सब ते ऊंचो प्रेम फल पई हो कैसे ताही, गिरे शीस धरे जब चरण तर। चरण पर नहीं, चरण तर, चरण के नीचे। इसीलिए सेवक जी ने कहा तृणते नीच अपन को कहे। बड़ा बड़ा रहस्य इस बात में, कह तृणते नीच अपन को कहे। आप कहीं जा रहे हो, कांटे जैसा तिनका आपको दिखाई पड़े, आप पांव नहीं रखोगे ना। तिनका भी आपको दिखाई पड़ गया, आपको लगे भाई चुभ ना जाए, आप पांव बचा कर चलोगे वहां से। इसलिए कहा तृणते नीच। तिनके से नीचा क्या होता है? केवल धूल होती है, रज होती है। अरे ऐसा अपन को कहे। लेकिन भाई ये होगा कब, ये होगा कैसे? जब आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा सत्संग की कृपा से, भाई सच्चा सुख तो हरि के नाम में है, प्रभु की सेवा में है, प्रभु की चरण शरण में है। जब तक इस संसार में सुख बुद्धि है, जब तक यहां कुछ ढूंढ रहे हो कि भाई यहां से कुछ मिलेगा, कोई हमको देगा, तब तक ये बात नहीं बनेगी। ना कहने वाले की बनेगी, ना सुनने वाले की बनेगी। जब तक संसार में सुख बुद्धि है, तब तक साधन संपन्न नहीं होता। ये जो कहा जाता है ना सतत सत्संग करिए, सतत सत्संग करिए, किस लिए कहा जाता है? सतत सत्संग करते ये बात समझ में आती है भाई, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। ये तो श्री जी की कृपा है, ये तो गोवर्धन नाथ की कृपा है, जो यहां ऐसे भगवदियों की वाणी हम यहां लेकर बैठे हैं, इसकी कुछ चर्चा कर रहे हैं। हम तो भाई अभी बहुत दूर खड़े हैं। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। जिस सिद्धांत से मैंने आज की चर्चा आरंभ की, कि गिरधर ही गुणगान मेरे, तो हमें और किसी से कोई कार्य नहीं। अभी देखो कितना कठिन है ये, कहां कहां मन दौड़ कर जाता है और जाता ही रहता है। सुनने के बाद जाता है, कहने के बाद जाता है। क्या ऐसे ही कहने सुनने से सब छूट जाता है? अरे जब 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 प्रभु असीम कृपा करते हैं, तब जीव को चरण शरण में विश्राम मिलता है। तब वो कहता है, अली किशोरी जाए कहां, अली किशोरी जाए कहां, अब बड़ो ठिकानो पायो, बड़ो ठिकानो पायो। कहते हैं कृष्णदास जी, तीरथ कौन करे हमारे, तीरथ कौन, घट में गंगा घट में जमुना, घट में गंगा, काशी भटकत कौन फिरे, काशी भटकत कौन फिरे, तीरथ कौन करे हमारे, तीरथ कौन करे। जिस दिन
मन ऐसा विश्राम पा जाए, जब मन की दौड़ भाग समाप्त हो जाए, तब समझना हम शरणागत हुए हैं। जैसे कल मैंने आपसे कहा था, श्री कृष्ण को देखा, इनका रूप निहारा, इनका दर्शन किया, अभी कुछ और देखने की इच्छा है। नहीं नहीं, दर्शन नहीं किया, अब जाने क्या करके आए तुम जानो, दर्शन नहीं हुआ। अरे पानी पीकर प्यास बुझ जाती है, अमृत पीकर कोई प्यासा रह जाए, कैसा संभव है? इस रूप माधुरी का पान करके कुछ और देखने की इच्छा है, अभी मन दौड़ रहा है, भाग रहा है। नहीं नहीं, दर्शन नहीं हुआ। ऐसे ही आप शरणागत हो गए, आचार्य ने आपको श्री हरि की चरण शरण प्रदान कर दी, श्री कृष्ण मिल गए, अभी और जाना है कहीं गोता लगाने? तो इनका शरणागत में त्रुटि है। कहना कुछ होता है, करना कुछ और होता है, और जब होता है तब बात कुछ और होती है। जब कोई कहता है तो बात कुछ और है, करता है तो कुछ और है, लेकिन जब किया हो जाता है तब बात कुछ और हो जाती है। ये जिनका किया हो गया है, ये वो कहते हैं, घट में बसी सांवरी सूरत, घट में बसी सांवरी सूरत, जमते कौन डरे हमारे, जमते कौन कृष्णदास भज श्री वल्लभ विठ्ठल, कृष्णदास भज श्री वल्लभ विठ्ठल, सब कछु काज सरे हमारे। हमारा यही कहने से सब कार्य हो जाता है। सब कछु काज सरे हमारे, तीरथ कौन करे। अन्याश्रय ना हो। मैंने कहा यह भक्ति का दूषण है, इससे मुक्त होना है। ये किसी सज्जन ने पूछा कल कि महाराज आप गोविंद को भजने हेतु कहते हैं, पर मेरी महादेव से प्रीति है, मैं महादेव को भजता हूं, मेरे इस द्वंद्व को दूर करो, किसे भजो? जिसने पूछा है यहां पर, आपने पूछा? अच्छा, देखो दो बात है, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बार खड़े हो, महादेव को भजते हो, महादेव से कभी कुछ मांगा है? सच बताओ ईमानदारी ने, मैं महादेव से पूछ लूंगा। कभी उनसे कुछ मांगा नहीं? ठीक है, बैठो बैठो। देखो आपके इस पूरे प्रश्न में एक शब्द आपने ठीक नहीं लिखा। आपने कहा महादेव से प्रीति है। जब प्रीति होती है तब कोई प्रश्न नहीं होता, तब कोई प्रश्न नहीं होता। प्रीति होती तो आप ये नहीं पूछते किसे भजो। श्री गोस्वामी जी की प्रीति है, श्री गोवर्धन नाथ के ही सन्मुख खड़े हैं, कह रहे हैं कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। प्रीति है, कोई प्रश्न नहीं है। पहली बात तो ये प्रीति नहीं है। प्रीति हो तो फिर प्रश्न नहीं है। प्रीति न काहू कि कान विचारे। प्रेम ये नहीं देखता भाई आधा है, अधूरा है, पूर्ण है, अपूर्ण है। प्रेम ही तो है, प्रेम ही तो है जिसका स्पर्श होते ही अपूर्ण भी पूर्ण हो जाता है। ये तो पहली बात, प्रीति नहीं है। और दूसरी बात, जिसकी महादेव में प्रीति है, जिसकी महादेव में प्रीति है, वो महादेव से कुछ मांगेगा नहीं, क्योंकि कुछ मांगने पर महादेव बहुत कुछ देते हैं। आशुतोष हैं, ओढ़रदानी है ना। कुछ मांगने पर महादेव बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं मांगता उसे महादेव सब कुछ देते हैं। और सब कुछ इज इक्वल टू श्री कृष्ण। वासुदेव सर्वमिति समहत्वा सुदुर्लभ। कृष्ण के अतिरिक्त जो भी कुछ है वो कुछ कुछ है, बहुत कुछ है,
पर मेरे कृष्ण सब कुछ है। जब महादेव से कोई कुछ मांगता है तो महादेव बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जब कोई महादेव से कुछ नहीं मांगता, उनका भजन करता है, उनकी सेवा करता है, पर उनसे कुछ मांगता नहीं, उसको महादेव सब कुछ देने को विवश हो जाते हैं, उसको महादेव सब कुछ देते हैं। आ गई बात समझ में? तो महादेव से पूरी प्रीति कर लो। अभी अधूरी है तो आपने प्रश्न पूछा क्या करूं? पूरी प्रीति कर लो। पूरी प्रीति हुई नहीं और कृष्ण आए नहीं। महादेव को छोड़ना नहीं। अब जब यहां तक आ गए हो तो महादेव को छोड़ना नहीं, बस महादेव से कुछ मांगना नहीं, लगे रहना। गहरी नदियां नाव पुरानी और गुरु चरणों से लिपट रहना। वो त्रिभुवन के गुरु है भाई, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर कहा जाना। वो त्रिभुवन के गुरु है, उनके चरणों से लिपटे रहना। जिस दिन प्रीति निष्काम हो गई, जिस दिन मति निष्काम हो गई, उस दिन महादेव स्वयं ये पुष्प श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा देंगे। जिसके भी जीवन में हरि की भक्ति है भाई, उसको दान महादेव से ही मिला है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिसके भी जीवन में हरि की भक्ति है, उसको हरि भक्ति का दान देने वाले महादेव ही हैं। जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। इसलिए कोई संशय मन में नहीं रखना। महादेव का भजन और दृढ़ता से करो, उनके चरण और कस के पकड़ो। बस सावधानी ये रहे, मन उनसे कुछ मांग ना बैठे। मांगा तो वो दे देंगे, मैंने कहा कुछ मांगोगे बहुत कुछ दे देंगे, पर मांगना नहीं। कुछ नहीं मांगोगे, एक दिन प्रसन्न होकर तुमको सब कुछ दे देंगे, और सब कुछ तो श्री कृष्ण ही है। एक महादेव ही तो ऐसे हैं भाई जो अपनी गांठ में कुछ भी नहीं रखते, सब बांट देते। प्रभु का श्रीमुख वाक्य है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मूर। और जो वैष्णव है, एक बात और कह रहा हूं, सावधानी पूर्वक सुनना। जो वैष्णव है, जो आचार्य चरणों के शरणागत है, उसको महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई और पूजा, किसी और विधि की आवश्यकता नहीं। वो अपने इष्ट आराध्य की सेवा करे, इसी से महादेव के प्राण पुष्ट होते हैं, इसी से महादेव की प्रसन्नता है। किसी और विधि की हमको आवश्यकता नहीं है। खूब हरि नाम जपो, श्री जी की सेवा करो, पद गाओ, कीर्तन करो, लाड लड़ाओ। तो बात हो रही थी अन्याश्रय की। कृष्णदास भज श्री वल्लभ विठ्ठल, श्री कृष्णदास भज सब कछु काज सरे हमारे, सब कछु काज हमारे। तीर्थ कौन करे हमारे, तीर्थ कौन करे हमारे। क्योंकि महादेव की वास्तविक पूजा, उनकी आराधना है उनके सिद्धांत का पालन, उसका पोषण। और महादेव ने ही तो इस सिद्धांत का प्रकाश किया है कि जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज श्री कृष्णदास जी के परिचय में आगे कहते हैं कि श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुण आगर। आप अनेक गुणों के निधान हैं, और श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रदत्त जो भजन सेवा की परिपाटी है, यानी उसको आपने दृढ़ता पूर्वक, अनन्यता पूर्वक अपने तन मन प्राण में धारण किया है। और श्रीमद् महाप्रभु की परिपाटी क्या है? श्री कृष्ण की शरणागति और सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिप। महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी स परामता।
जीव शुद्ध होगा, निर्मल होगा कैसे? श्री चरणों की शरण में आ जाने से। सूरदास जी कहते हैं ना कि एक नदिया एक नार कहावत, फिर मैलो नीर भरो। गंगा जी में अनेक अनेक मैली जलधाराएं भी तो आकर मिल जाती हैं। मिलने से पहले वो मैली कुचैली जलधारा है, गंगा जी में मिली फिर तो गंगा है। फिर एक नदिया एक नार कहावत, नार माने नाला। फिर एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, पर जब मिल दो एक बरन भय सुरसरी नाम पर्यो। इस शरणागति के भाव को धारण कर लेने से ही जीव शुद्ध होता है। इसके अतिरिक्त भाई जो करेगा, स्वयं कर्ता होकर जो करेगा उसमें त्रुटि रहेगी, क्योंकि स्वयं कर्ता ही अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है ना। ये जो भी करेगा वो अपूर्ण नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई त्रुटि होगी, कोई ना कोई भूल हो जाएगी। इसलिए सब विधियों के बाद जो त्रुटि हो गई अनजाने जाने में, उसका मार्जन करने के लिए भगवान का नाम जपा जाता है। माने एक बात तो निश्चित है, हम जो करेंगे उसमें भूल होगी, उसमें त्रुटि होगी। तो जीव स्वयं कर्ता होकर जो करेगा वो तो भाई उसका परिणाम तो अपूर्ण ही होगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई अशुद्धि रह जाएगी। जीव शुद्ध होगा ही कैसे? कह श्री चरणों की शरणागति स्वीकार कर लेने से जीव शुद्ध होता है। और मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि केवल कहना नहीं, शरणागति अर्थात मनसा वाचा कर्मणा समर्पित। फिर कृष्णदास भज वल्लभ विठ्ठल सब कछु काज सरे, हमें ब्रजलाड ले सो काज। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई, ऐसी शरणागति। थे था के मैं माके हो राणा जी, थे था के राणा जी। यहां एक प्रकार से भाई साहब कह रही, भाई हमको तुमसे क्या लेना देना है। मीरा जी की सास ने समझाया, अरे सर्वोच्च राजकुल में तू महारानी बनकर आई है, अरे अपने स्वरूप को तो पहचान। मीरा ने कहा, यही तो घटना गुरु की कृपा से मेरे जीवन में घट गई, मैं अपने स्वरूप को पहचान गई हूं। राज करे वाना करने दीजो, मैं भगतारी दास। मैंने अपना स्वरूप पहचान लिया है, मैं गोविंद की हूं और हरि भक्तों की दासी। राज करे वाना करने दीजो, मैं भगतारी दास। सेवा साधु जनन की, सेवा साधु जनन की, गोविंद मिलन री आस। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने वर मिले आगे हारी। नहीं माना जी थारी, माने वर मिले आगे हारी। ईमानदारी से बताओ, ये जो एक पंक्ति आप गा रहे हो, इसमें पहले वाली आधी पंक्ति गाने में ज्यादा आनंद आता है या बाद वाली? ना ना, पहले वाली। ये जो स्वतंत्रता है ना, यही जीव को प्रिय है। कोई कहने वाला ना हो, किसी की सुननी ना पड़े, माननी ना पड़े। ये इतना चहक चहक कर गाते हो आप, इसलिए तो इस पंक्ति में सुख है। अब मैं नहीं माना जी थारी, मान भर मिले आगे भारी। श्री भाई साहब से उदा भाई ने कहा, बोले ये खोल कर ताल सब महलों के भीतर ही बजा लिया करो। अब आप नहीं मानती हो तो हम क्या करें। महाराज कुमार भोजराज का देवलोक गमन हो चुका था। भाई साहब की भक्ति और परिपक्व और उज्जवल, उनकी वृत्ति और उन्मुक्त, उनकी अभिव्यक्ति और मुखर हो गई। तो उदा आई समझाने कि ना तो अब राणा सांगा है और ना महाराज कुमार भोजराज है, अब तो राणा विक्रमादित्य है। इनका स्वभाव कुछ और है, आप जानते ही हो। तो ये खोल करताल महल के भीतर ही बजा लिया करो, बाहर ना जाया करो। बाहर जाने से हमारे कुल की कान जाती है।
तो मीरा जी ने कहा अब आप सुन लीजिए, मैं बाहर भी जाऊंगी, निश्चित ही जाऊंगी, क्योंकि संतों का दर्शन मेरा प्राण है, सत्संग मेरा प्राण है, साधु संग बिना प्राण तिसायावर है, सत्संग मेरा प्राण है, बाहर भी जाऊंगी। और साथ में बाई सा ने दृढ़ता पूर्वक, यद्यपि स्वर बड़ा कोमल था पर दृढ़ता पूर्वक कहा, चरण गूंगरा दमस पड़त है, परत है। चलो गा ही लेते हैं। मानवर मिले गिरधारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मानवर मिलया गिरधारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं वही कुटुंब से न्यारी, साध संगत मेरो मन राजी, मैं वही कुटुंब से न्यारी। चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है, घूंघरा दमस पड़त है। करी शाम सोयारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मानवर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मानवर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मानवर मिलया गिरधारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अरे लाड़ से कहो, प्रेम से कहो, हर्ष से कहो, उल्लास से कहो, उत्साह से कहो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, उठ हरि जीरा मंदिर जास्या। नाचा दे दे चुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सो छुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है।
हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। बस इसके अतिरिक्त ना कुछ चाहना है ना कुछ पाना है। नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, आपसे पहले दिन मैंने कहा था प्रेम भरी चितवन की डोरी से बंध जाते हैं ये। आप प्रेम से इनको निहारो, ये आपके आंखों के आगे से हट नहीं सकते, इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि प्रेम से कोई इनको निहारता हो और ये चल दें। इनको बंध जाना पड़ता है, ये बंध जाने को विवश हैं, बातें हैं। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नाथ मोरे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। अच्छा एक बात और है, ये पहला ऐसा सत्संग समारोह है जहां सखाओं की संख्या भी और आवाज भी सखियों से अधिक है। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नाथ मोरे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। ऐसा ही एक भाव श्री कृष्णदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि प्यारे, आपसे आपके चरणों की ये बिना मोल की दासी वैसे ही एक वर चाहती है, मुझ पे प्रसन्न होइए और यही एक दान दीजिए। न्यारे न हो नेक आगे ते हो वारणे, न्यारे न हो नेक आगे ते हो वारणे, कब की ठाड़ी मग जोवत रही, कब की ठाड़ी मग जोवत रही, सुंदर मुख निहारने हो वारणे, सुंदर मुख निहारने हो वारणे, न्यारे न हो नेक आगे ते हो वारणे। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, बोले अगर ये संयोग बन गया है, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विवि रूप, बोले बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। फिर तो कहते हैं सकल सयानप छाण भज, बोले सब पोथी पत्थर उठाकर रखो एक और ऐसा प्रभु जान न दीजे हो।
श्याम सुहावना, सुहावना, सुंदर श्याम सुहावना, सुहावना, मुख देखा जी जय ओ म्हारा लाल जी, मुख देखा जी जय हो, ऐसा प्रभु जान नहीं है। अब ये भी कोई हाथ से जाने देने वाली वस्तु है? अरे ऐसा प्रभु, अरे मिल जाए फिर जान ना दीजे हो। और भाई साहब अपने पद में ही बता रही है, बोले बांध के कैसे रखना है इनको। सुंदर श्याम सुहावनो, श्याम सुहावनो, मुख देखा जी जय हो म्हारा लाल जी, मुख देखा जी जय हो, ऐसा प्रभु जान न दीजिए हो, ऐसा प्रभु जान न दीजिए हो। श्री कृष्णदास जी की वाणी से ही स्पष्ट होता है कि लाल जी के रूप में कैसी आ सकती थी उनकी। सेवा अधिकारी हैं तो उनको तो भोर से सांझ सेवा का क्रम सब संभालना है। अच्छा कभी कभी तो ऐसा होता है भाई, कोई उत्सव हो तो सेवा की अधिकता के कारण कभी कभी तो दर्शन भी नहीं होता, क्योंकि सेवा की सब व्यवस्था देखनी है, संभालनी है। पर आसक्ति लाल जी के रूप में कैसी है, और यही आसक्ति उनसे निरंतर लाल जी का भजन कराती है। मन आ सकता है, रूप में आ सकता है। न्यारे न हो नेक आगे ते हो वारणे, कब की ठाड़ी मग जोवत रही, कब की ठाड़ी मग जोवत सुंदर मुख निहारने हो वारणे, सुंदर मुख निहारने हो वारणे, न्यारे न हो नेक आगे ते हो वारणे। श्री कृष्णदास कह रहे हैं नेक भी मेरी आंखों के आगे से इधर उधर ना हुई, न्यारे न हो नेक आगे ते, न्यारे न हो नेक आगे ते हो वारणे। कल आपसे मैंने कहा ना, इन्हीं शब्दों की, इसी वाणी की ओट में जाना श्री जी बाबा के सन्मुख, श्री जी के सन्मुख इन्हीं शब्दों की ओट में जाना। तुम प्रभु को निहारोगे और प्रभु तुम्हारी ओर दया दृष्टि से, कृपा दृष्टि से, स्नेह दृष्टि से देखेंगे। ये प्रेम के बीज हैं, ये प्रेम के मंत्र हैं। जैसे किसी को अधीन कर लिया जाता है ना, मंत्र फूंक कर वश में कर लिया जाता है, ऐसे ये प्रेम के मंत्र हैं भाई। इससे गोवर्धन नाथ वश में होते हैं। छीन आंगन छीन भवन गवन, छीन आंगन छीन भवन गवन, छीन छीन झांकत द्वार ने हो वारने, छीन छीन झांकत द्वार ने हो वारने, न्यारे न हो नेक आगे ते हो वारने।
कृष्णदास प्रभु भई बावरी, कृष्णदास प्रभु भई बावरी, कृष्णदास प्रभु भई बावरी, कृष्णदास प्रभु भई बावरी, नंद नंदन तुव कारणे हो वारणे, नंद नंदन तुव कारणे हो वारी। देखो भाई, जादू तो वही जो सर चढ़ के बोले। और श्री कृष्ण जैसा जादूगर आए तुम्हारे जीवन में और जादू सर चढ़ के ना बोले, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई। और इस जादूगर में तो कोई कमी हो नहीं सकती। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इनमें तो कोई कमी नहीं हो सकती। कल कहा था ना मैंने आपसे, देर भी हमारे ही भीतर है भाई, अंधेर भी हमारे ही भीतर है। और देर ही अंधेर है। भजन करने में, सेवा करने में जो हम देर कर रहे हैं, बस वही देर ही अंधेर है। अरे भजन सेवा करना तो आगे की बात है। आप निर्मल मन से भजन सेवा करने का सोचिए, फिर देखिए क्या होता है। आप सोचो, आइए भजन करेंगे, अब सब छोड़कर नंद कुमार का भजन करेंगे। एक बार सोचो, विचार में बड़ी शक्ति होती है ना। एक विचार का जब बार बार आप चिंतन करते हैं, जब विचार का आप बार बार विचार करते हैं, तो वो संस्कार बन जाता है। इस बात का पुनः पुनः विचार करिए। भाई सूरदास जी कह रहे हैं, सब संत कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सब तज भजन करूं दिन राती। ये कह रहे हैं भाई अब सब छोड़कर नंद कुमार का भजन करेंगे। श्री कृष्णदास जी के परमोज्वल चरित्र से जो सबसे सुंदर बात सीखने को मिलती है, वो उनकी अनन्यता ही तो है। फिर नहीं देखा कहीं और, किसी की ओर नहीं देखा। थोड़ा घना भजन सेवा तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो यत्र तत्र बिखरा मन है ना, जो मन की आशा की डोर जहां तहां बंधी है, वो नहीं छूट पा रही है। इसलिए मैंने कहा इस विचार का बार बार अभ्यास करो। भाई सब छोड़कर नंद कुमार का भजन करेंगे। किसी को अपने यहां आप बुलाओ कि भाई 2 दिन हमारे यहां रहो, तो 2 दिन उसके रहने की व्यवस्था तो करोगे। उसके रहने की व्यवस्था होगी, आपके पास वैसी व्यवस्था है, तभी तो उसको बुलाओ भाई। ऐसे ही पूरा मन है इनको बैठाने के लिए, तो इनको बुलाओ। ठाकुर जी यही खड़े खड़े विचारते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बोले देखो, कह तो हमसे यही रहा है, पर हृदय में इसके स्थान है नहीं। बैठू कहां? बोले मैं तो जाने को तैयार हूं, बैठू कहां? इसके हृदय में तो स्थान है नहीं। दुर्योधन ने कहा आइए मेरे घर, महल में पधारिए, भोजन करिए। श्री ठाकुर जी ने कहा भाई 2 ही कारण से भोजन किया जा सकता है, या तो भूख के मारे या भय के मारे। आइए अब कह रहा है तो करना ही पड़ेगा। तेरे पास जो वस्तु है उसकी मुझे भूख नहीं है, और तुझसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, तो आऊं कैसे? जो मुझे पाना है वो तेरे पास है नहीं। आप कहते हो, प्रभु सुनते हैं पर खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। वो कह रहे भाई हमको बुलाता तो है, पर इसके हृदय में ठोर तो है नहीं, बैठूंगा कहां? उनको तो पूरा मन चाहिए, कोई ना रह जाए, कोई नहीं अर्थात कोई नहीं। और ये विचार और इसका अभ्यास आपको संतों की, गुरुजनों की बात मानकर ही आरंभ करना पड़ेगा। क्यों भाई सब संत कह रहे हैं, और देव सब रंग भिखारी त्यागे बहुजू अनेरे।
कभी कभी मुझे कोई कह देता है, बोले आपको भय नहीं लगता, आप बार बार ये बात कहते हैं, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किससे? मैंने कहा ये और सब तुमको श्री कृष्ण की माया के कारण दिखाई पड़ता है, और कोई है नहीं, दूसरों ना कोई, किससे भय? अरे कोई हो तो उससे भय होगा ना। क्या होता है, अंधकार के कारण रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, व्यक्ति रस्सी देखता है सांप समझ के डर जाता है, पर उसका भय जो है वो भ्रम के कारण है ना। वहां सांप तो है नहीं, भयभीत होने का कोई भी कारण नहीं है, इनके अतिरिक्त दूसरा कोई है नहीं, किससे भय? ब्रह्मा जी कभी इनसे पंगा लेने की सोच नहीं सकते, नहीं सोच सकते। वो तो अजहू पछता है, वो तो बेचारे आज तक पछता रहे हैं, गलती मेरे से क्यों हो गई, वो सोच नहीं सकते। और महादेव तो स्वयं सतत भजन रत हैं, वो तो भजन के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं रहे। आप भजन में मस्त रहे, हरि लीला रस सागर में, आप भजन में मस्त रहे, हरि लीला रस सागर में। विष्णु इन्हीं के अंश हैं। और कोई गोवर्धन नाथ कहे तो इंद्र कोसों दूर से प्रणाम करता है, ऐसे। कोई केवल कह दे, नाम ले ले, उसकी भी कुछ अपनी मेमोरीज है ना, भूला थोड़ी है। अच्छा वो भूला भी नहीं है, और जो भगत हैं, जो वैष्णव हैं, वो कथा गा गा कर उसको भूलने भी नहीं देते। हम जैसे ही यहां वहां जैसे तैसे गाते ही रहते हैं। जब तेरे गोकुल पे भीड़ परी भारी, धर लिया गोवर्धन तू, हो गया गिरधारी। लो मेरे सामने ही पद आ गया। देखो कृष्णदास जी कह रहे हैं, गोवर्धन धारी राखेंगे, गोवर्धन राखेंगे, जे हरि इंद्र कोप ब्रज राख्यो, जे हरि इंद्र कोप ब्रज राख्यो, सोई अपने जन राखेंगे, गोवर्धन धारी राखेंगे। मैं तो आपको प्रथम दिन से ये कहता आ रहा हूं भाई, यहां मैं केवल कहता नहीं, वो सुनते भी हैं, सामने ही पद है। तो बचा कौन, और बचा कौन? और छोटे मोटे की तो हम बात ही नहीं करते। ये तो खैर चलो विनोद की बात है, दूसरा कोई है नहीं भाई। दूसरा देखना, ये जीव का अज्ञान है, यही जीव की अविद्या है, और गुरु की कृपा से इसी अविद्या का ही नाश करना है। ये जो हमको दूसरा दिखाई पड़ता है, यही जीव का अज्ञान है, यही अविद्या है, यही श्री कृष्ण की माया है। और जब श्री कृष्ण अपनी माया का पर्दा हटा लेते हैं, जब श्री कृष्ण कृपा करके अपनी माया का आवरण भंग कर देते हैं, तब दिखाई पड़ता है भाई वासुदेव सर्वमिति, कोई दूसरा है नहीं। इसलिए किसी से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर निर्द्वंद होकर सब तज भजिए नंद कुमार। और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे। देखो वैष्णवों ने श्री ठाकुर जी से भी किंचित उच्च स्थान प्रभु के भक्तों को दिया है। और भगवान की भक्ति जब पूर्ण प्रफुल्लित होती है तो यही घटना जीवन में घटती है। हरि के भक्त हरि से भी प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे,
जिनके दरस परस हरि पाए, सुधरे भाग हमारे। श्री कुंभन दास जी के संग खेल रहे हैं श्री लाल जी। आरती का शंखनाद सुना, कुंभन दास जी दौड़े। बोले आप क्यों जा रहे हो? बोले आप यहां तो आप स्वतंत्र हो, आए हो, कब चले जाओगे? वहां आचार्यों ने आपको प्रीत की डोर से बांध कर बैठाया है। और दूसरी बात, यहां केवल आपका दर्शन हो रहा है, वहां आपके वैष्णवों का दर्शन होगा, उनकी चरण धूलि हमारे मस्तक पर पड़ेगी। ये जो आप हमारे साथ खेल रहे हैं, ये वस्तुतः उन वैष्णवों की ही तो कृपा है, उनको कैसे छोड़ दें? वेद अपौरुषेय हैं, शास्त्र भगवान का बनाया हुआ संविधान है, माने वो सब भगवान की ही बात है। पर हम तो भाई उससे भी आगे संत की बात रखेंगे, हम तो उससे भी आगे हरि भक्त की बात मानेंगे, हम तो उससे भी पहले इन भगवदियों की, इन वैष्णवों की बात सुनेंगे। ये हमसे कह रहे हैं। और देव सब रंग भिखारी, और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बजु अनेरे, जो हम भले बुरे सोते, जो हम भले बुरे सोते। तो कृष्णदास भज वल्लभ विठ्ठल, सब कछु काज सरे। थोड़ा घना भजन सेवा तो भाई हम सबके जीवन में है ही, पर उससे काज नहीं सर रहा है। बड़ा दुर्लभ अवसर मिला है, इस भारत भूमि पर हमको मनुष्य का जन्म मिला है, आचार्यों की चरण शरण मिली है। अब तो भाई काम पूरा ही करके जाना है। और फिर उस पर भी नंद नंदन का द्वार मिला है। रसखान कहते हैं ना, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार। या नंद के कुमार को नंद कुमार का द्वार मिला है, दरबार मिला है। अब द्वार भी मिला, दरबार भी मिला, अब तो भाई प्यार होना ही चाहिए। तो अब तो अपना कार्य पूर्ण करके ही जाना है। तो इसलिए सब तज भजिए नंद कुमार। और दूसरी बात, हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। ये श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। मैं आपसे कोई वेद शास्त्र विरुद्ध बात नहीं कह रहा हूं। इन संतों ने कोई वेद शास्त्र विरोधी बात नहीं कही है। ये श्रुति शास्त्र का सार स्वरूप सिद्धांत है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगवानी। अरे जब सीधा सीधा खाने को आम मिलता हो तो पेड़ गिनने के प्रपंच में क्यों पड़ना है? जब तुमको सीधा सीधा फल मिल रहा है आचार्यों की कृपा से, तो तुमको यहां वहां क्यों भटकना है? स्वयं गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा आराधना करते हैं, बोले वो पूजा आराधना तो मेरी ही करते हैं, पर अविधि पूर्वक करते हैं, इसीलिए विश्रांति नहीं पाते, इसीलिए विश्राम नहीं पाते। वो अविधि पूर्वक करते हैं। अब अपनी ओर से तो व्यक्ति खूब विधि निषेध का पालन कर रहा है, पर प्रभु के अतिरिक्त किसी और को भजना, यही सबसे बड़ा निषेध है, यही सबसे बड़ी अविधि हो गई। अब कोई कहे भाई मैं गलत काम ठीक तरीके से कर रहा हूं, काम गलत कर रहा हूं, ठीक तरीके से कर रहा हूं, ये तो ऐसा ही हुआ ना। भगवान ऐसा ही कह रहे हैं। मैंने थोड़ा सरल करके ऐसे अपनी गंवार किसी भाषा में कह दिया, भाई काम गलत है, मैं ठीक तरीके से कर रहा हूं। तो भगवान कह रहे हैं भाई भजता तो हमको ही है, अविधि पूर्वक भजता है। किसी भी दृष्टिकोण से आप देखिए, किसी भी दृष्टिकोण से आप देखिए, यही श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, यही अंतिम बात है। द्वार द्वार पर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। रे मन गोविंद के है रही, रे मन
गोविंद के है रही। ये संसार अपार बिरत होए, ये संसार अपार बिरत होए, जम की मार न सही रे मन। गोविंद के है रही। और ये जो इन चरित्रों का हम चिंतन कर रहे हैं, इनका कीर्तन कर रहे हैं, इनका स्मरण कर रहे हैं, किसी लिए कि ऐसी अनन्य भावना हमको प्राप्त हो। देखो, जब तक भजन का सुख नहीं मिलेगा तब तक मन की दौड़ नहीं छूटेगी। रसबल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। और भजन का सुख अनन्य हुए बिना नहीं मिलेगा। अनन्य आप अपनी सामर्थ्य से नहीं हो सकते, उसके लिए इनकी कृपा चाहिए। ए गुण साधन ते नहीं हुई, इनके संग से, इनके संग से हमारी ये भावना पुष्ट होगी। जब जब सुनते हैं हम इन प्रसंगों को, इन चरित्रों को, तो उत्साह बढ़ता है ना, प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है प्रभु में। और प्रभु के भक्तों में प्रेम प्रीति का भाव बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है। भक्तमालकार तो कहते हैं, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। और एक साधक के रूप में मैं आपको अपने जीवन का अनुभव कह रहा हूं। मेरे जीवन में जो सबसे प्रथम ग्रंथ आया, श्री रामचरितमानस आया। बाल्यकाल से उसी का पाठ, उसी का अभ्यास कुछ रहा। उसके बाद कुछ संतों की कृपा से भगवत गीता का चिंतन जीवन में आया। फिर परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज की साधक संजीवनी मिली। फिर कुछ समय तक उसका चिंतन किया। फिर जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन के संतों ने भक्तमाल हाथ में दी। हृदय में वो जो मिठास, वो जो प्रभु के प्रति अपनापन आया ना, वो तो भक्तमाल जी की कृपा से आया। सत्य ही है कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। वो जो ठाकुर जी से अपनापन हुआ ना, जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि ये केवल पूजा के लिए नहीं है, इनसे प्यार भी किया जा सकता है। ये आपके अपने हैं और यही आपके अपने हैं। पूजा करो संसार की, संसार की सेवा ही संसार की पूजा है। संसार की पूजा करो, इनसे प्यार करिए, प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। प्रेम इनसे करिए। तो भक्तमाल जी की कृपा से प्रभु में वो आत्मीयता हुई, वो अपनापन हुआ। मैं शायद शब्दों में उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता, मैं कह नहीं सकता कि वो अनुभव क्या था, क्या है, पर आपको केवल एक संकेत मात्र कर रहा हूं कि कुछ मिठास सी घुल गई भाव में। ऐसा लगा जैसे पहले कुछ फीका सा था और एकदम से मीठा हो गया, मधुर हो गया। भक्तमाल जी ने जीवन में वो माधुर्य घोल दिया। कैसे लाड़ लड़ाया है भक्तों ने, संतों ने प्यारे प्रभु को। सूरदास, जब अब सूरदास कहते हैं ना, मेरो प्राणन प्यारो, तो मेरे हृदय में कुछ हलचल होती है। कैसा प्रेम, कैसी प्रीति है इनकी प्रभु में। प्राणों से प्यारे हैं प्रभु। तो इन भक्तों ने वो डगर दिखाई जो प्रेम के नगर तक जाती है। हाँ ठीक है, नगरी तो दूर है। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। और दो प्रसंग श्री कृष्णदास जी के जीवन के बड़े अद्भुत हैं, बड़े प्रेरक हैं। उनका पुनः पुनः स्मरण करना हृदय में एक माधुर्य घुलता है। और जैसा मैंने कहा, इनका पुनः पुनः श्रवण चिंतन कीर्तन करने से भाव बढ़ता है, भाव की अभिवृद्धि होती है, प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, प्रेम का प्रसाद प्राप्त होता है। और श्री कृष्णदास जी का एक पद तो ऐसा है जो श्री गोवर्धन नाथ को अतिशय प्रिय है।
और मैंने ऐसे भगवदियों के, वैष्णवों के मुख से ही श्रवण किया है कि उस पद का श्रवण श्री लाल जी को इतना प्रिय है कि जो कोई प्रेम भाव से उस पद को सुनाता है तो प्रसाद स्वरूप गोवर्धन नाथ अपनी झलक दिखाते हैं। सूरदास जी से मिलना हुआ इनका। सूरदास जी विनोदी स्वभाव के थे। सूरदास जी ने कहा, कृष्णदास सुनाए, बड़ी सुंदर पद रचना करते हो। तो कुछ सुनाओ। कृष्णदास जी ने पद गाया। सूरदास जी ने कहा, वाह बड़ा सुंदर है, ऐसा ही एक पद हमारा भी तो है, कुछ और सुनाओ। दूसरा पद सुनाया। बोले हाँ, हमने भी बहुत पहले ऐसा ही तो पद लिखा था। 2-4 पद सुने, फिर कहा, अरे कृष्णदास कुछ ऐसा पद सुनाओ हमारे पद की छाया ना हो जिसमें, ये तो सब हमारी रचनाओं सरीखी रचनाएं हैं, कुछ ऐसा सुनाओ या हमारे पद की छाया ना हो जिसमें। कृष्णदास जी ने 2, 4, 5, 10 पद सुनाए। अब सब में सूरदास जी के पद की छाया कहीं ना कहीं है, कृष्णदास जी को मानना पड़ा। चलो फिर कभी आना, रच के लाना एक पद, इसमें हमारे पद की छाया ना हो। सूरदास जी ने ऐसी प्यार भरी छेड़खानी कर दी कृष्णदास जी के साथ। अब कृष्णदास जी थोड़े ऐसे स्वभाव के थे। ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में ऐसे ऐसे रंग रंग के सखा हैं। कुंभनदास जी का स्वभाव अलग है, चतुर्भुजदास जी का अलग है, गोविंद स्वामी बड़े ही नटखट हैं, चीत स्वामी बड़े दबंग हैं। तो ऐसे इनकी बगिया में हर प्रकार का फूल खिला है और यहां सबकी स्वीकृति भी है, ये सबको स्वीकार भी करते हैं। और एक और बात जो विशेष है श्री ठाकुर जी की, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करते हैं। हमसे क्या भूल होती है, हम किसी के जैसा होकर प्रभु के सन्मुख जाते हैं, देखा देखी प्रभु के सन्मुख जाते हैं, किसी की दौड़ में किसी की होड़ में प्रभु के सन्मुख जाते हैं। और इनका स्वभाव क्या है, वो कहते हैं जो हम भले बुरे सो तेरे, जैसे आप है वैसे ही जाइए, वो आपको वैसा ही स्वीकार करेंगे। जैसे जो थोड़ा सजग सावधान व्यक्ति हो अपने स्वास्थ्य के प्रति, कहेगा भाई नहीं हम सब ऑर्गेनिक खाते हैं, सब ऑर्गेनिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक। जो थोड़ा भी फिटनेस फ्रीक होगा कहेगा नहीं भाई मुझे ये खाना ये नहीं खाना, नेचुरल, ऑर्गेनिक, नो प्रेजर्वेटिव्स, अनडाइल्यूटेड, है ना। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। अगर भाई हमसे ज्यादा ऑर्गेनिक कौन है, तो तुम जैसे हो ना वैसे आओ हमारे पास। एक तो ये सबको स्वीकार करते हैं और जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करते हैं। इन्होंने नहीं कहा कुब्जा से, जा तू थोड़ी साधना कर ले, तू थोड़ी गोपी भाव की साधना कर, मैं तुझे फिर मिलूंगा। इन्होंने ऐसा नहीं कहा। जो वो जैसी थी, अच्छा वो भी सच्ची, उसने अपने हृदय का भाव जैसा था वैसा श्री कृष्ण से कह दिया, प्रभु ने स्वीकार कर लिया। यही भूल तो हमसे आज तक होती आ रही है। हम किसी के जैसा होना चाहते हैं, किसी के जैसा दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना भी चाहते हैं और किसी को दिखाना भी चाहते हैं। आपकी अपनी एक खुशबू है, आपके व्यक्तित्व की अपनी एक खुशबू है, उसमें कुछ विशेषता, कुछ विविधता प्रकृति ने भरकर भेजी है, उसको संभालिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको किसी के जैसा नहीं होना है। यू शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने से बेहतर होना है। जैसे आप आज हैं, कल आप उससे अच्छे हो, परसों उससे अच्छे हो। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, आपको किसी के जैसा नहीं होना है। यह भूल अगर आपने की तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे कहावत है ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप जैसे हैं। अच्छा वैसे भी ये लाग लपेट संसार को चाहिए, प्रभु को नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा 2 बात है, एक तो ये सबको स्वीकार करते हैं और जैसा कोई हो उसको वैसा ही स्वीकार करते हैं। समर्थ है ना भाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। ये समर्थ है, इनको कोई दोष नहीं लगता। अग्नि में कुछ भी डाल दो, अग्नि पवित्र है, पवित्र ही रहती है।
अरे कल्प कल्पांतर युग युगांतर से अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। थोड़ी देर पहले मैंने कहा इनकी शरणागति ग्रहण करने से जीव पवित्र होता है, कर्षण कर लेते हैं ये जीव की पाप राशि का, शुद्ध कर देते हैं उसको। अनेक जन्मों से अनंत अनंत शरणागतों की पाप राशि का हरण इन्होंने किया है, इनको तो कुछ नहीं हुआ। ये तो सदा सदा से सच्चिदानंद थे, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रहेंगे। है भी सच और नानक होसी भी सच। लाख करोड़ झूठे इनकी शरण में आकर सच्चे हो जाएंगे, ये झूठे नहीं होंगे। हम जैसे लाख करोड़ इनकी शरण में आकर पवित्र हो जाते हैं। भाई प्रभु थोड़ी अपवित्र होते हैं, यही तो इनकी सामर्थ्य है। किसी अन्य देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो, जरा सा आपसे मंत्रोच्चारण में चूक हो जाए वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि भाई देवता उस अपराध का वहन नहीं कर सकते, उनको तो शुद्ध पूजा चाहिए। आपसे जरा सी विधि में चूक हुई आपको दंड मिलेगा। यहां कृष्ण कह सको तो कहो, नहीं तो कारो कनुआ जो मन में आए सो कहो। जो सब सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उत्तर भी देते हैं। इनके अतिरिक्त त्रिताप का नाश करने की सामर्थ्य है किसमें? कौन है भाई? हमको लाकर दिखाओ। मैं कहता हूं कौन है, हमारे सामने आए। है कौन? कोई भी नहीं। इसलिए श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिराज धरण श्री जी तमरी शरण। सूरदास जी ने कहा अच्छा जाओ, फिर आना कुछ दिन में, एक बढ़िया पद रच के लाना, पर हमारे पद की कोई छाया ना हो। कृष्णदास जी घर पहुंचे, बड़ा भारी सोच हुआ मन में, खूब प्रयास किया, पर कहीं ना कहीं सूरदास जी के किसी पद से सामने निकल ही आता है। वो तो सूर सागर हैं। 1.25 लाख पद की रचना सूरदास जी ने की है, अनवरत लीला का गान किया है। श्री ठाकुर जी की कोई लीला ऐसी नहीं है जिसका गान सूरदास जी ने न किया हो। पूरी श्रीमद् भागवत को पदबद्ध सूरदास जी ने किया है। पूरी श्रीमद् भागवत पदबद्ध है सूरदास जी की वाणी में, एक एक प्रसंग को सूरदास जी ने गाया है और अनंत अनंत लीलाओं का गान किया है। जो कोई नहीं जानता उसका भी प्रकाश सूरदास जी ने कर दिया है। कहीं किसी वेद में, पुराण में किसी को पढ़ने को मिला हो, देखे री हरि नंगम नंगा, सूरदास जी ने यह भी बता दिया। और फिर जिन पर श्री वृषभानुनंदिनी ने कृपा की है, उन्होंने तो रहस्य रस का गान किया ही है, उन्मुक्त कंठ से किया है, जो कोई नहीं जानता। शेष महेश दिनेश न जाने अज अजहू पछुताए, और सोरस रमा तनक नहीं पायो यद्यपि पलोटत पाए। श्री वृषभानु सुता पद अंबुज जिनके सदा सहाय, इही रस मगन रहत जे निस दिन नंददास बलि जाए। श्री जी ने जिन पर कृपा की उनको तो रहस्य रस का भी प्रकाश हुआ, आस्वादन हुआ, उन्होंने उसका भी गान किया, खूब गान किया। कृष्णदास जी के चरित्र में यह बात अद्भुत है। कृष्णदास पर श्री स्वामी जी की विशेष कृपा थी। कृष्णदास जी ने जैसी निकुंज लीला गाई है, वैसी अष्टछाप में अन्यत्र देखने सुनने को नहीं मिलती। अद्भुत निकुंज लीला का गान श्री कृष्णदास जी करते हैं। और श्री कृष्णदास जी तो अंत में यही कहते हुए गए यहां से, नागरी नागर भव सागर से, नागरी नागर भव सागर से, कृष्णदास को तारो जो। युगल चरणारविंद में ही रति हुई अंत में श्री कृष्णदास जी की जाकर। यद्यपि निकुंज लीला का गान श्री कुंभनदास जी ने भी किया, श्री सूरदास जी ने भी किया,
नंददास जी ने भी किया। पर श्री कृष्णदास जी की वाणी से ऐसा अनुभव होता है श्री स्वामी जी की इन पर विशेष कृपा थी। तो इनको बड़ा भारी सोच हुआ, अच्छा ठाकुर जी के विशेष कृपा पात्र हैं, अभी अभी मैं आपसे कह रहा हूं स्वामी जी की इन पर विशेष कृपा। तो ठाकुर जी से इनको चिंता मगन देखा नहीं गया। ये सोए, श्री ठाकुर जी अपने श्री कर कमल से एक पद रचना करके इनके सिरहाने के नीचे धर दिए। सुबह उठे, पद पढ़ा, अद्भुत भाव। दौड़े गए सूरदास जी कुटिया में। अरे बेगी पधारे कृष्णदास, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, हमको तो लगा कुछ समय लगेगा। गान विद्या में प्रवीण थे ही, संगीत के बड़े रसिक थे, ज्ञाता थे। पद गाया, सूरदास जी बड़े प्रसन्न हुए। सूरदास जी ने कहा पद तो बड़ा अद्भुत है कृष्णदास, पर तुम क्या, तुम्हारा बाप भी ऐसा पद नहीं लिख सकता। बोले पद तो बड़ा अद्भुत है, पर कृष्णदास तुम क्या, तुम्हारा बाप भी ऐसा पद नहीं लिख सकता। हम जानते हैं ये पद सबके बाप ने लिखा है। अब तुम अपने घर जाओ, हम जरा उनसे हिसाब कराएं। सूरदास जी तानपुरा लिए रहते थे। जो भी सब था, मंदिर में गए, श्री ठाकुर जी के चरणों में धरकर बोले अब आप ही पद रचना कर लो, आप बड़ी सुंदर पद रचना करते हैं। अभी अभी आपका रचना कौशल हम देख कर आ रहे हैं, बड़ी सुंदर पद रचना आप करते हैं। अब यूं करिए, आप ही रचिए, आप ही गाइए, आप ही सुनिए। अरे हम तो चले। सूरदास जी आ गए कुटिया में। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, अब गोवर्धन नाथ हुए व्याकुल, क्योंकि सूरदास जी के कीर्तन के बिना तो उनको भोग आरोगना नहीं सुहाता। तो राग भोग के ठाकुर हैं भाई, इधर भोग और उधर राग, संग ही संग। एक बात मैं आपको और बताऊं, अनेक उपासना पद्धतियां हैं। श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करने की भी अनेक पद्धतियां शास्त्र में हैं, पुराण में हैं। पर अगर बात ब्रजराज की हो, अगर बात निकुंज बिहारी की हो, तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए, गिरिधर ही गुणगान मेरे। अच्छा, गुरुवाणी में गुरु साहिब भी कहते कि कलिजुग मह कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। यही प्रमुख विधि है भाई। और जिसको जो करना हो करो, पर प्रभु को रिझाने की करिए प्रमुख विधि है। कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, हरि का यश गाइए। नर देहि पाई चित चरण कमल, नर देहि पाई चित चरण कमल, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै, 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 सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै।
तो गाइए। और कल ही आपसे मैंने कहा था, कोई कहे भाई गाना नहीं आता, आप इनसे प्यार करो गाना आ जाएगा। जब प्रेम में होता है ना व्यक्ति, उसको पता थोड़ी होता है मैं गा रहा हूं। देखने वाला कहता है आजकल तुम्हारे रंग बड़े बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, उसको पता ही नहीं मैं गा रहा हूं, मैं तो गुनगुना रहा हूं। तभी सही कहा किसी ने, हर दिल जो प्यार करेगा तो गाना गाएगा। हम तो भाई जिन संतों का दर्शन कर रहे हैं, वो मीरा हो, सूर हो, कबीर हो, तुलसी हो, रैदास हो, नानक हो, और हमारे वृंदावन के रसिकों का तो क्या कहना। हमारे महाप्रभु जी का तो जीवन ही है निस दिन गान रूप माधुरी को पान। श्री स्वामी जी ने गा गा कर ही बिहारी जी को प्रकट कर दिया। कुंज बिहारी लाल, वो एक प्राण द्वय देह, वो प्रेम स्वरूप होकर उनको प्रकट होना पड़ा। गा गा कर रिझा लिया स्वामी जी। रसोपासना का तो प्राण ही है पद गायन। हमारे श्री सेवक जी तो कहते हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा था, का नाम और इन रसिकों की वाणी। मैंने बहुत विचार कर कहा ये प्रेम के मंत्र हैं, ठाकुर जी के सन्मुख जाकर इनको फूंक दो, प्रभु अधीन हो जाते हैं। अब रहा नहीं गया ठाकुर जी से, पहुंच गए सूरदास जी के पास। बोले आपके बिना मुझे सुहाता नहीं, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। सूरदास जी ने कहा जय जय, आपको पक्षपात शोभा देता है? ये कृष्णदास और मेरे बीच की बात थी, आप क्यों पंचायती करने चले आए? हम देखते, वो देखता। बड़ी मनुहार की श्री ठाकुर जी ने, अरे कान तक पकड़वा लिए सूरदास जी ने। और जब माने तब कहा कि चलिए हम पहुंचते हैं, आप विराजिए। और जैसे ही लौट कर आए सूरदास जी, और श्री जी के सन्मुख होते ही, सुंदरता को सागर देखो माई, सुंदरता को सागर, सुंदरता को सागर देखो माई, सुंदरता को सागर। और वैसे भी ये तो अनुभव की बात है। जितना शीघ्रता से, जितना सहजता से और जितना सरसता से मन इस प्रकार नामवाणी की कृपा से श्री ठाकुर जी के निकट पहुंचता है, वैसा अन्य साधन से नहीं पहुंचता है। अब देखो, श्री जी की कृपा से 2.5 घंटा हुआ हम यहां पर बैठकर गा ही रहे हैं, इन पदों का कीर्तन ही कर रहे हैं। अब इतनी देर के लिए तो ऐसे लगता है ना जैसे भाई अब यहां से बाहर और कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए ही सही होती है ना संसार की विस्मृति, थोड़ी देर के लिए तो मन प्रपंच को भूलता है ना। ये किसकी कृपा है? ये इसी कीर्तन की कृपा है। इसलिए महाराज कहते हैं, कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तीन का, जन्म मरण दुख नासा। और आप तो वैसे ही इतना अच्छा गाते हो, आप सब तो इतना बढ़िया गाते हो, क्यों? बस गाइए, जस गाए गाए जीजिए। बड़ी सुंदर बात है यहां कृष्णदास जी कह रहे हैं, श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल मेरे, काहू की न आस धरूं बल प्रताप तेरे, काहू की न आस धरूं बल प्रताप तेरे। श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल मेरे,
मेरे, श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल मेरे। आस धरूं बल प्रताप तेरे, बल प्रताप तेरे। गाओ जस गुण अनेक चातक की गही टेक, गाओ जस गुण अनेक चातक की गही टेक। पियू 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 रटत निस दिन की टेरे, पियू 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 रटत निस दिन की टेरे, पियू 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 रटत निस दिन की टेरे, पियू 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 रटत निस दिन। तन मन धन उरझ रयो नैनन उरझाए, तन मन धन उरझ रयो नैनन उरझाए। देखो ये सेवा की परिपाटी कितनी अद्भुत है। तन मन धन सब उलझ जाता है ना प्रभु में, प्रभु से। तन मन धन उरझ रयो नैनन उरझाए, तन मन धन उरझ रयो नैनन उरझाए। उरझ रहे रतिमति गति फिरत नाही फेरे, उरझ रहे रतिमति गति फिरत नाही फेरे, उरझ रहे रतिमति गति फिरत नाही फेरे। श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल मेरे, श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल मेरे। पल 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 निहार गिरिधर पे प्राणवार, पल 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 निहार गिरधर पे प्राणवार, पल 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 निहार गिरिधर पे प्राणवार। पल 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 निहार गिरधर पे प्राणवार। बलिहारी कृष्णदास जीवन धन मेरे, बलिहारी कृष्णदास जीवन भर तेरे, बलिहारी कृष्णदास जीवन धन मेरे। बलिहारी कृष्णदास जीवन धन मेरे। श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल मेरे, श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल मेरे। गाऊं जस गुण अनेक चातक की गही टेक। जस गुण अनेक आप देखो जब जब कहीं प्रेमी की कोई उपमा दी जानी हो, विरहातुर कोई प्रेमी हो, तो चातक की उपमा दी जाती है। अब करता क्या है, उसकी विधि क्या है, कैसी पूजा करता है, वो कैसी तपस्या करता है, कुछ नहीं। कह रही चातक की गही टेक। श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं, कह रहे मैंने तो चातक से सीखा है तुमको कैसे पुकारना है। गाओ जस गुण अनेक चातक की गही टेक, गुण अनेक चातक की रही टेक। गाओ जस गुण अनेक चातक की गही टेक। जस गुण अनेक चातक की रही टेक। पियू 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 रटत निस दिन की टेरे, पियू 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 रटत निस दिन की टेरे, पियू 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 रटत निस दिन की टेरे। पियू 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 पियू
पर जो पद श्री ठाकुर जी ने अपने कर कमल से कृपा पूर्वक श्री कृष्णदास जी को रच कर दिया, अपनी बात प्रभु अपने मुख से कहें तो क्या कहना। और जहां चर्चा के आरंभ में आज मैंने कहा श्री कृष्णदास जी की आसक्ति है श्री गोवर्धन नाथ के रूप में, उनको बस उनको नक्शिक निहारना प्रिय है। उनकी रसना गोपाल 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 कहती रहे, कृष्ण 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 कहती रहे, गिरधर 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 कहती रहे, और बस वो इस प्रकार चकोर की भांति निहारते रहे और चातक की भांति पुकारते रहे। यदि मैं एक पंक्ति में कहूं श्री कृष्णदास जी का पवित्र चरित्र क्या कहता है कृष्णदास जी के विषय में, तो बस वो ये चाहते हैं कि वो चकोर की भांति गिरधर लाल को निहारते रहें और चातक की भांति गोवर्धन नाथ को पुकारते रहें। तो श्री ठाकुर जी ने स्वयं पद रचा, और मैं कह रहा हूं कि स्वयं अपने मुख से अपनी बात कहें तो फिर तो कहना ही क्या है, क्योंकि प्रभु तो समर्थ हैं, बाकी तो सब यशगान करते हैं, पर इदमित्थम कही जाए न सोई, लेकिन पूर्ण रूपेण कह नहीं पाते। पर प्रभु कहें तो वो तो समर्थ हैं, कह सकते हैं। तो उस पद में श्री ठाकुर जी ने अपनी जो झांकी कराई है, हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं हित ध्रुव ये रस लैन को नाहिन आन उपाय। अरे प्रेम दरीची, दरीची समझते हैं झरोखा, अरे प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। तो श्री कृष्णदास जी को श्री ठाकुर जी ने जो पद रच के दिया वो एक प्रकार से वही प्रेम दरीची है। श्री ठाकुर जी ने कृपा की और एक झरोखा खोल दिया, अपने रूप की झांकी कराई। और ऐसा मैंने वैष्णवों के मुख से सुना है, अनुभवी जनों के मुख से सुना है कि इस पद का गान करे कोई, इस पद का ध्यान करे, कहते गोवर्धन नाथ अपनी झलक दिखाते हैं। आज की वार्ता तो यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। कल उस पद के अनुरूप लाल जी का दर्शन करेंगे। जैसा श्री कृष्णदास जी को ध्यान कराया ठाकुर जी ने, वैसा हम ध्यान करने का प्रयास करेंगे। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सबके हृदय हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन प्रणाम।